यदि 2 दिन के भीतर विवेक बैस की गिरफ्तारी नहीं होती तो समची सिंगरौली जिले की कांग्रेस प्रत्येक थानों का घेराव करके बढ़न के प्रति अथवा किसी भी क्षेत्र के या गैर क्षेत्र के व्यक्तियों के बारे में हमेशा मैं जमानत पर रिहा हुए थे और एक कर्मचारी को वन कर्मचारी को भी उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर पीटा गया, गोलियां वहां चलाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन। नमस्कार, आप देख रहे हैं S1 न्यूज। मैं लक्ष्मी नारायण। आइए बढ़ते हैं जिले की सबसे बड़ी खबर की ओर। खबर सिंगरौली जिले से है, जहां बीजेपी विधायक रामलल्लू बैस के पुत्र विवेकानंद बैस ने एक आदिवासी युवक को गोली मार दी। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आदिवासी युवक की शिकायत पर मोरवा थाने की पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। दरअसल जिले के मोरवा इलाके में गुरुवार की शाम करीब 6 बजे विधायक के पुत्र ने एक आदिवासी युवक सूर्य प्रकाश खैरवार पर गोली चला दी। हम आपको बता दें, सूर्य प्रकाश खैरवार बूढ़ी माई मंदिर पजरेह का रहने वाला है। समय करीब 5:30 बजे वह अपने घर से सब्जी व किराना सामान लेने अपने मामा के मोटरसाइकिल से अन्य 2 लोग लालचंद खैरवार, कैरू खैरवार के साथ जा रहा था। जैसे ही वह बूढ़ी माई मंदिर के पास पहुंचा और देखा कि उसका भाई आदित्य खैरवार और राहुल खैरवार से दीपक पनिका का वाद विवाद चल रहा था। यह देख सूर्य प्रकाश खैरवार ने बाइक रुकवाई और बीच बचाव करने लगा। इस दौरान वहीं खड़ी कार में बैठे विधायक रामलल्लू बैस के बेटे विवेकानंद बैस ने सूर्य प्रकाश खैरवार पर गोली चला दी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस काफी हमलावर है। आइए सुनते हैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह ने क्या कहा। कल जो सिंगरौली विधायक रामलल्लू जी के पुत्र विवेकानंद बैस के द्वारा आदिवासी युवक पर जिस तरह से सड़क में गोली मारी गई और वो मरते मरते बचा, 6 घंटे तक पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं करती है। विवेक बैस को मेहमानों के तरह TI के चैम्बर में बैठा के रखा जाता है और जब हम लाइव आते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, तब जाकर उस पर 307 की मुकदमा कायम होती है और इसके बाद भी आर्म्स एक्ट जिससे रिवॉल्वर से गोली चली वो नहीं कायम किया गया था। आदिवासी एक्ट नहीं कायम किया गया था, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इन सब को लेकर जब हम लोगों ने चेतावनी दी, हम लोग मार्च पास किए, तो अभी जाके वो आर्म्स एक्ट और आदिवासी एक्ट लगाया है, ऐसा SP साहब ने हमको बताया। भाजपा जिला अध्यक्ष से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी तक विवेका बैस का घर गिरा? जिस तरह से कचनी कांड हुआ था, जिस तरह से चितरंगी में घर गिराया गया, क्या यहाँ तक घर अभी तक क्यों नहीं गिरा? वहाँ तो 8 घंटे के भीतर गिरा दिया गया था। 6 घंटे तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की गई थी? और आर्म्स एक्ट जब रिवॉल्वर से गोली चली तो सबसे पहले तो आर्म्स एक्ट लगना चाहिए, वो नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? और जब भाजपा प्रशासन के पुलिस प्रशासन के द्वारा ही उनको अपने थाने में बिठाकर और भगा दिया गया, तो कहाँ का न्याय, किस तरह का न्याय, ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। इसलिए हम लोग आज न्याय के लिए यहाँ पे मार्च करके आए हैं। यदि 2 दिन के भीतर विवेक बैस की गिरफ्तारी नहीं होती तो समची सिंगरौली जिले की कांग्रेस प्रत्येक थानों का घेराव करके बैढ़न में उग्र आंदोलन करने के लिए बात। सूर्य प्रकाश खैरवार का कहना है, गोली आकर उसके दाहिने हाथ के कोहनी के नीचे लगी है। जब उसने सामने खड़ी कार को देखा तो उसमें सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस का बेटा विवेकानंद बैस बैठा था और उसके हाथ में रिवॉल्वर था और वह अपनी कार से भागने लगा। इसके बाद सूर्य प्रकाश खैरवार को NCL अस्पताल सिंगरौली ले जाकर प्राथमिक उपचार कराया गया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। उन्हें गोली लगने की वजह से चोट लगी है और दाहिने हाथ में चोट लगी है। तो सिंगरौली के मोरवा के अस्पताल से उनका फर्स्ट एड और ट्रीटमेंट हो रखा है और उसके बाद उन्हें अभी कंधों में और हाथ में दर्द है। इसके हिसाब से हमने उन्हें दवाई लिख के अभी भर्ती कर दिया है और कल दिन में यहाँ पे एक्सरे होगा और उसमें पता चलेगा कि कोई बाहरी चीज़ें या किसी गोली या ऐसी कोई चीज़ अंदर बची है या नहीं बची है। और कल सर्जरी और ऑर्थो के डॉक्टर उनको देख के बाकी आगे का ट्रीटमेंट उनको करेंगे। वहीं गुरुवार देर रात पुलिस ने इस मामले में दफा 307 के तहत FIR दर्ज कर लिया है, पर सिंगरौली
विधायक का खौफ पुलिस को इस कदर है कि इस मामले में ना ही SC/ST एक्ट लगा और ना ही आर्म्स एक्ट लगाया गया। खैरवार और कुछ पनिका और साथ में कुछ और लोग थे, रास्ते को लेकर कुछ विवाद चल रहा था। पुलिस की जानकारी में जो आया है तो फरियादी एक आया था कि कल शाम को 7 बजे के आसपास थाने पे, जिसका नाम सूर्य प्रकाश खैरवार था, 34 वर्ष की उम्र है उसकी, और ये पंजर बस्ती का ही रहने वाला है। इसने एक लिखित आरोप पत्र दिया कि मुझे इस तरह से विवाद की जानकारी लगी थी। विवाद के दौरान मैं जब वहाँ पहुँचा, जैसे उतरा और वो समझाने लगा लोगों को, तो एक गोली की आवाज़ आई और मेरे हाथ में लगी। मैंने देखा विवेक है और गोली उसने चलाई है और गाड़ी से जा रहा है। इस बात पर से उसने एक लिखित आरोप पत्र दिया। पुलिस ने तत्काल 307 का प्रकरण विवेक के खिलाफ दर्ज कर लिया है और मामले की विवेचना की जा रही है। पुलिस को प्राथमिक जांच में अभी तक जो तथ्य आए थे उसमें यही पता चला है कि पंजर बस्ती में कुछ रास्ता सकरा, उसको लेकर कुछ विवाद था। पुलिस अभी मौके पर है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है और साथ में विवेचना के तथ्य भी जारी है। और अभी जो घायल था उसकी हालत भी ठीक है। उसके कुछ अपराध हैं आरोपी के और उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई पूर्व में की जा चुकी है। हाँ, इसमें जानकारी लग गई है पुलिस को कि जो पीड़ित है वो ST समुदाय। इस मामले में सिंगरौली SDOP राजीव पाठक का कहना है कि हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह ने आरोप लगाया कि 10 साल में विवेकानंद बैस कई वारदात को अंजाम दे चुका है। इस घटना में जो प्रशासन की लापरवाही जो समझ में आ रही है कि घटना 5:30 बजे की है और 11 बजे जो घायल व्यक्ति है उसको ट्रामा सेंटर में इलाज करने के लिए लाया जा रहा है। कुल मिलाकर के 5 से 6 घंटे प्रशासन क्या कर रहा था? जो हम लोग को जानकारी मिली है, कहीं न कहीं विधायक जी का दबाव था, असुलह सपाटा करने का प्रयास किया जा रहा था। प्रयास असफल हुआ, तब व्यक्ति को ट्रामा सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक है राम लल्लू बैस जी, उनके पुत्र के द्वारा, जो अभी सूर्या खैरवार ने भी बताया, सूर्या खैरवार के ऊपर गोली चलाई गई है। ये घटना कोई पहली घटना नहीं है उनके पुत्र के द्वारा। उनके पुत्र जो विवेकानंद का जिनका नाम आ रहा है उक्त गोलीकांड में, अभी हाल ही में 1 महीने पहले जमानत पर रिहा हुए थे और एक कर्मचारी को, वन कर्मचारी को भी उनके द्वारा व्यापक पैमाने पर पीटा गया, गोलियां वहां चलाई गई, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उस मामले को दबाने का काम किया। विपक्ष क्या कर रहे हैं? हम खड़े हैं, जिसके साथ अन्याय हुआ है आदिवासी समाज का है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार आदिवासियों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, कहीं उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो कहीं उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है। हम न्याय दिलाने के लिए उसके साथ आज अभी खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं और कांग्रेस हर स्तर तक इस लड़ाई को लड़ेगी जब तक विधायक के पुत्र को उक्त प्रकरण में सजा नहीं हो जाती है। और आप सबके माध्यम से शिवराज सिंह जी से मैं मांग करूंगा कि यदि वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों के हितैषी हैं, अन्यायप्रिय अपने आप को कहते हैं, तो उनको भी जिस तरीके से प्रवेश शुक्ला के खिलाफ कार्रवाई की गई थी वही कार्रवाई राम लल्लू के खिलाफ होनी चाहिए, तब तो न्याय होगा आदिवासी समाज के साथ। बीजेपी नेता का पुत्र होने की वजह से उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। गुरुवार को काफी समय बाद FIR दर्ज की गई। वहीं घायल सूर्य प्रकाश खैरवार ने बताया कि वह किराना का सामान लेने के लिए अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से बाजार गया था। हम आपको बता दें, सूर्य प्रकाश खैरवार आदिवासी समाज से आते हैं। ऐसा लगता है मध्य प्रदेश के भाजपा नेताओं में आदिवासी समुदाय पर अत्याचार करने की होड़ मची है। ऐसा तब हो रहा है जब देश की राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और राष्ट्रपति खुद एक आदिवासी समाज से आती हैं। सीधी में आदिवासी युवक पर पेशाब करने की घटना को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने उस आदिवासी युवक के पैर धोए थे। अब देखना दिलचस्प होगा राम लल्लू बैस के पुत्र के पाप को मुख्यमंत्री कैसे धोते हैं। और सवाल यह भी उठता है, क्या मामा का बुलडोजर अब भी चलता है या अपने पार्टी के विधायक पर खामोश रहता है। हम आपको बता दें, सिंगरौली विधायक राम लल्लू बैस का बेटा एक आपराधिक प्रवृत्ति का है और जुलाई 2022 में बीजेपी विधायक राम लल्लू बैस के पुत्र और उसके साथियों ने कथित तौर पर चोरी के कोयले से भरे एक ट्रक को बचाने के लिए वन कर्मी को पीटा और फिर गोली चलाया था। सिंगरौली में भाजपा विधायक राम लल्लू बैस के बेटे विवेकानंद बैस और उसके साथियों ने वन कर्मी को गोली मारने का आरोप लगाया था। इस संबंध में पीड़ित वनकर्मी राजीव शुक्ला ने मोरवा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित ने बताया कि मैंने MP-UP बॉर्डर के खनहाना बैरियर पर कोयले से भरा ट्रक रोका था। इससे नाराज विधायक राम लल्लू बैस के बेटे और उसके साथियों ने उसे जमकर पीटा।
फिर जान से मारने की नीयत से उस पर गोली चला दी, जिससे वनकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीड़ित वनकर्मी ने बताया था कि चोरी का कोयला लेकर एक ट्रक एमपी-यूपी के बॉर्डर खनहाना पहुंचा था। चेक पोस्ट पर तैनात वनकर्मी ने ट्रक को चेकिंग के लिए रोक लिया था। इस दौरान विधायक का बेटा विवेकानंद अपने साथियों के साथ पहुंचा और वनकर्मी को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद बंदूक से फायरिंग भी की। गनीमत रही कि गोली वनकर्मी के पैर को छूते हुए निकल गई थी। आप हमें कमेंट करके बताएं, जिस तरीके से मामा का बुलडोजर जो गरीब के घरों पर चलता है, क्या इस बार अपने पार्टी के विधायक के घर पर चलेगा? अगर आप हमारी यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कैमरामैन सावन के साथ मैं लक्ष्मी नारायण, धन्यवाद।